बॉलीवुड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंबा में संचालित मदरसा इमदादिया में झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने कंप्यूटर क्लासेस का किया उद्घाटन। बच्चों को अब मिलेगी तकनीकी से जुड़ी शिक्षा। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी और अन्य लोग रहे मौजूद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। अलग अलग मामलों से संबंधित कुल 72 मामलों का हुआ निष्पादन। 5 लाख से अधिक राजस्व की भी हुई प्राप्ति। बरबस्ती स्थित चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सह समाजसेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। रक्तदान का किया गया आयोजन। 31 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का हुआ समापन। कई तरह के हुए कार्यक्रम, दी गई कई प्रकार की जानकारी। राष्ट्रगान के साथ हुआ समापन। और चीताडी में संचालित कस्तूरबा विद्यालय की 11 छात्राएं अचानक हुई बीमार। सभी छात्राओं को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच में पाया गया खांसी, जुकाम और वायरल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सह समाजसेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर बरमस्सी स्थित चिल्ड्रन पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपना रक्तदान किया। वहीं इस शिविर में 31 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। शहर के बरमस्सी स्थित चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सह समाजसेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चौथी पुण्यतिथि पर शनिवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 31 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। यहां नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन और आजाद हिंद सेना के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर संचालित हुआ। इस रक्तदान शिविर में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिविर में प्रकाश सहाय समेत कई गणमान्य लोगों ने रक्तदान कर इस सामाजिक कार्य में अपना अहम योगदान निभाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस बाबत उनके भाई अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनके याद में हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर शिविर का आयोजन किया जाता है। इधर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक क्षेत्र में भी उनका नाम था। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की थी। आज वह हमारे बीच नहीं है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आजाद हिंद सेना के शिवम आजाद ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि एक अच्छे समाज सेवी आज हमारे बीच नहीं है। उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। उनके बताए गए मार्गों पर चलकर आज हम लोग भी समाज सेवा लोगों के बीच में कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, विकास सिन्हा, डॉक्टर SK सिंह, पत्रकार अभिषेक शाह, अधिवक्ता जयप्रकाश राय, संतोष राय, विनोद शर्मा, अमित देव, आयुष सिन्हा, बैद्यनाथ पाल, राजकुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेश जलान, मदन लाल विश्वकर्मा सहित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के परिवारजन मौजूद थे। आज मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा का आज चौथी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन एवं आजाद हिंद सेना के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम लोग विगत 4 वर्षों से लगातार नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और हर वर्ष हम लोग लगभग 30, 35, 40 यूनिट करके ब्लड देते हैं। और नरेंद्र सिन्हा जो यहाँ गिरिडीह के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके याद में प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बड़ा कार्यक्रम होते रहता है। हर महीना कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और आगे भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि पर आज जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से
नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। आज रक्तदान के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का, लोगों को नया जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा है और ये नरेंद्र सिन्हा जी के प्रति श्रद्धांजलि है लोगों की। और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएँ ताकि आपके 1 यूनिट रक्त से किसी को नया जीवन दान मिल सके। आज हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, जो हर वर्ष लगाया जाता है। उनकी मृत्यु से हुई क्षति को हम लोग तो क्षतिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, मगर रक्तदान करके आज वो जहाँ भी हैं उनको हम लोग ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपना रक्त दे करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी एक अच्छे समाज सेवी थे, जिसकी क्षति पूरे गिरिडीह को हुई है उनके नहीं रहने से। आज ब्लड दे करके हम लोग उनको महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पचम्बा में संचालित मदरसा इमदादिया में मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा कंप्यूटर क्लासेस का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ अब तकनीकी शिक्षा देने की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने मदरसा में एक अल्पसंख्यक हॉस्टल निर्माण की भी घोषणा की। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। पचम्बा में संचालित मदरसा इमदादिया में मंत्री हफीजुल ने कंप्यूटर क्लासेस का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। बताया गया कि यहां बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में मदरसा में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण, शहरी विकास, युवा खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने किया। बताया गया कि मदरसा में आलिम की तालीम शुरू की गई है, जिससे झारखंड के बच्चों को अब उच्च दीनी तालीम हासिल करने के लिए झारखंड से बाहर नहीं जाना होगा। मौके पर हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने सख्त जरूरी है। इस्लाम ही हमें सांप्रदायिक सद्भाव, गरीबों की सेवा और देशभक्ति सिखाती है। उन्होंने कहा कि आलिम हमारे तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण होंगे। उन्होंने मदरसा में एक अल्पसंख्यक हॉस्टल निर्माण करने की घोषणा की। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह देश विविधताओं में एकता का संदेश है, इसलिए भारत को पूरी दुनिया विश्व गुरु मानती है। यहाँ सभी धर्म के लोग अपने धर्म में विश्वास करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। कहा कि हम सौभाग्यशाली है कि हमने भारत में जन्म लिया और हमें अपने धर्म का पालन करते हुए सभी धर्म के अच्छे कार्यों को देखने को मिलता है। उन्होंने मदरसा की 4 दीवारी करने का भी घोषणा की। मौके पर अमीरुद्दीन अहमद ने कहा कि यह मदरसा बच्चों के सर्वांगीण विकास का काम करती है। उन्होंने घोषणा किया कि इरशाद अहमद वारिस कंप्यूटर सेंटर में एक कंप्यूटर देंगे। वहीं युवा समाज सेवी मोहम्मद सनी ने भी मदरसा के कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर देने की घोषणा की। इस दौरान डॉक्टर रियाज अहमद, इश्तियाक अहमद, शहनवाज अंसारी, इरफान उल हक, मुखिया शब्बीर आलम, इरफान आलम, अनवर अंसारी, करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, सिगदार डी मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा, मोमीन सोसाइटी के सदर यूसुफ अंसारी, तेलोरी 84 पंचायत के सदर हदीस अंसारी, मोहम्मद मतीन राइन, सैफ अली गुड्डू समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आज कंप्यूटर के जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आज का प्रोग्राम दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। और आजकल जो कंप्यूटर का माहौल है, जो नेट का माहौल है, जो IT सेक्टर का माहौल है, उसमें अरबी के साथ साथ आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और कंप्यूटर भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप देखते हैं सारे दफ्तरों में कंप्यूटर से ही काम होता है। तो यहाँ इस मदरसे के द्वारा आज यहाँ कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। बच्चे लोग भी कंप्यूटर सीखेंगे और जो ज़माने का जो हिसाब से अपने आप उसमें शामिल होंगे, चलेंगे। गिरिडीह महाविद्यालय में ANO की कमी के वजह से 1970 से चल रहे NCC केंद्र को अब बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं NCC केंद्र को पुनः चालू किए जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक ने आंदोलन करने की बात कही है। गिरिडीह महाविद्यालय में 1970 से चल रहे NCC केंद्र को अब बंद कर दिया गया है।
शनिवार को इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि महाविद्यालय में ANO की कमी के वजह से NCC केंद्र को बंद कर दिया गया है। 8 जुलाई को NCC के बंद होने का पत्र गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार को प्राप्त हुआ। उस पत्र में महाविद्यालय में ANO के नहीं होने के वजह से NCC केंद्र को बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद से महाविद्यालय में NCC केंद्र को बंद कर दिया गया। इस बाबत प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि जब पत्र उनको प्राप्त हुआ था तब उन्होंने NCC से संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को पत्र लिखा था कि गिरिडीह महाविद्यालय से NCC केंद्र को नहीं बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कई बच्चे NCC केंद्र में अग्निवीर, SSB, CRPF और BCF जैसे अन्य चीज़ों की प्रशिक्षण लेते हैं। पूर्व में NCC के माध्यम से कई बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग विभागों में भी हुआ है। दिए गए जवाब में प्राचार्य ने यह भी कहा कि कॉलेज में NCC केंद्र के लिए NCC क्लासरूम, NCC ऑफिस, 10 डीम राइफल्स, प्रशिक्षण के लिए बड़े मैदान आदि चीज़ है और जो भी कमी है उसे 2 महीनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। विनीता कुमारी ने बताया कि 2017 से कोई परमानेंट ANO नहीं होने के वजह से बच्चों का प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद 2022 से 2024 मार्च तक में बच्चों को प्रशिक्षण दे रही थी, जिसके बाद मुझे ट्रेनिंग करने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पाई और कहा कि मैं अगले साल ट्रेनिंग करने के लिए चले जाऊंगी, जिसके बाद मुझे कॉलेज के प्राचार्य ने NCC केंद्र में प्रशिक्षण छोड़ देने को कहा, जिसके बाद मैं छोड़ दी। पुनः NCC केंद्र को चालू किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि गिरिडीह महाविद्यालय में NCC केंद्र बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जिले भर के सैकड़ों युवा प्रभावित होंगे। जिस प्रकार से NCC के प्रति राजनीति किया जा रहा है वह छात्र हित के खिलाफ है। प्राचार्यों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ABVP NCC केंद्र को पुनः खोलने के लिए आंदोलन करेगी। इधर गिरिडीह कॉलेज में NCC केंद्र बंद हो जाने से NCC कैडेट्स परेशान हैं। बंद होने का मुख्य कारण है ANO का ना होना और कॉलेज में आपसी राजनीति होना। गिरिडीह कॉलेज में NCC केंद्र में छात्र और छात्रा प्रशिक्षित होकर सेना में जाने का जज्बा रखते हैं और NCC में प्रशिक्षण लेने से सेनाओं की बहाली में छूट मिलती है, लेकिन अब NCC केंद्र बंद हो जाने से हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं अक्टूबर 2023 में मैंने यहाँ प्राचार्य पद पर योगदान किया। उस समय जब चिट्ठी आई थी कि इसका प्रावधान है कि 3 नोटिस आता है, प्रत्येक नोटिस का मैंने सकारात्मक जवाब दिया और रिक्वेस्ट किया कमांडिंग ऑफिसर से, ग्रुप कमांडर से, ऑफिस से, फिर बिहार एंड झारखंड के जो हेड है पटना में उनसे कि गिरिडीह कॉलेज में NCC रहने दिया जाए। यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और आदिवासी जनजातीय और पिछड़े वर्ग का बहुल क्षेत्र है, उसके बच्चे पढ़ते हैं। वे बच्चे ICS PCS का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और NCC के माध्यम से B सर्टिफिकेट की B और C है और B सर्टिफिकेट होल्डर है BHU से। मैंने उनको भेजा हज़ारीबाग। एक दिन उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, दूसरे दिन नेक्स्ट डे गए वो, तो उनको बहुत ही परेशान किया गया। वहाँ लिखित परीक्षा ली गई और उनको फेल कर दिया, ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने कहा कि ये ट्रिपल MBA नेट क्वालिफाइड है, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है नेट, वो क्वालिफाई है, M.Ed किए हैं, ये एलिजिबल है और ठीक है। अगर योग्यता नहीं तो आप इनकी कॉपी दिखाएं। तो कॉपी भी नहीं दिखाया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव की कॉपी नहीं दिखाया, सब्जेक्टिव कॉपी दे दिया। सब्जेक्टिव में 40 नंबर में 1 नंबर दिया। क्या ये संभव है? IAS की परीक्षा भी इस तरह नहीं होती है। मैंने पूछा तो वो लोग को जवाब सही उत्तर नहीं होगी और उनका एक ही था विचार कि आपके NCC नहीं रहने देंगे और NCC यहाँ से हटा दिया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव,
गोट, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदोरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा हाट बाजार में कांग्रेस पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने संगठन मजबूती पर जोर दिया व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांवा हाट बाजार में कांग्रेस पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शनिवार को किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, विधानसभा प्रभारी शशि मोहन सिंह, प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, जम्मू विधानसभा प्रभारी अवधेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा व महबूब आलम उपस्थित हुए। सम्मेलन का संचालन गांवा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी ने किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने संगठन मजबूती पर जोर दिया व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी बोना बनकर रह जाती है, जिसके कारण पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल में कमी आई है। GMM और कांग्रेस की सरकार राज्य में काफी विकास के कार्य किए हैं। कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को दी जाने वाली योजना PM आवास को झारखंड में बंद कर दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़ा किए। मौके पर अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अहमद रजा नूरी, तीसरी प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज, धनवार प्रखंड अध्यक्ष निरंजन तिवारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह, इंद्रदेव सिंह, डोमी सिंह, प्रेमचंद यादव समेत कई लोग उपस्थित थे।
गठबंधन के तहत हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं इस जिले में, इस क्षेत्र में। जब इस चुनाव लोकसभा का गठबंधन की बातें चल रही थी, हमारे नेताओं की बातें चल रही थी, मैंने बहुत आग्रह किया कि कोडरमा सीट में रहने दिया जाए। हमारे पिताजी 6 से 2 बार सांसद रहे थे, लोगों को बना के रखा है, बहुत से कार्यकर्ता पार्टी का है, उनका है, रहने दिया जाए। लेकिन लोग बोले ठीक है मैं बात करूंगा, लेकिन अंततः मैं लास्ट में इतना बोला, आज कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आज हमारे राहुल गांधी जी प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो एक राहुल जी आज गाँवों में नहीं बैठे हुए। हम लोग संगठन के रीढ़ है, आज उनका काम, पार्टी का काम हम लोग गाँवों में बैठ के कर रहे हैं, तभी हम लोग को मनोबल राहुल जी का, हमारे नेताओं का बढ़ता है। आपको महिलाओं को याद होगा जब मोदी जी की सरकार आई थी, आप लोग को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे दिए होंगे। या प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक वो एक मजबूती के साथ बात रखी गई थी। इस बार भी विधानसभा में जो आप लोग का डिमांड है, निश्चित रूप से धनवार को लेकर के हम लोग अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को मजबूती से रखेंगे कि धनवार विधानसभा हर हाल में कांग्रेस लड़े। चूँकि पिछला दफ़ा हम लोगों ने जमुआ में और बगोदर लड़े थे। बगोदर चूँकि हम लोग का डिमांड नहीं था, लेकिन लाइन्स में सीट हम लोग को मिली, लड़ लिए। लेकिन जिस ढंग से मजबूती के साथ जमुआ लड़े, एक अच्छे वोट खड़ा किए, निश्चित ही जब अध्यक्ष उनके नेतृत्व में चल रही थी, एक कानून बनाया है खाना का अधिकार, मतलब हमारा कोई देश में जनता भूखा न मरे, इसके लिए कानून बना दिया कि तुमको हर हाल में एक परिवार को, एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। तो जब केंद्र में सरकार हमारे कांग्रेस की थी, गठबंधन में थे, और जब केंद्र सरकार ने नियम बना दिया तो मोदी जी बाध्य हो गए देने के लिए। मोदी जी को शौक से नहीं दे रहे हैं, ये हमने जो कानून बनाया उसकी वजह से दे रहे हैं। ये बात समझिए आप लोग, मोदी जी को एहसान न किया रहे। मोदी जी क्या किए, आपको गैस का चूल्हा पकड़ा दिए, पकड़ा कि नहीं गैस चूल्हा उज्ज्वला में कितना मिलता सिलेंडर, कितना लोग अगर सक्षम है जो महीना में सिलेंडर 1000 रुपये भरा लीजिएगा, कोई है? तो पांडेडी के सड़क में किसी अज्ञात व्यक्ति को किसी गाड़ी ने धक्का मारकर फरार हो गया था। इसके बाद वह व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और व्यक्ति को सदर अस्पताल लाया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी में शनिवार को सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। खबर लिखे जाने तक घायल की पहचान नहीं हो पाई थी। बताया गया कि सड़क के किनारे यह घायल अवस्था में पड़ा था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के सहयोग से इसे एम्बुलेंस में डालकर सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। किस गाड़ी ने इसे धक्का मारा उसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई। महासमुंदा निर्मला बालिका उच्च विद्यालय में प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ओर आकर्षित कराया गया और सभी को पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान ज्ञानोदय नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर निर्मला बालिका उच्च विद्यालय महासमुंदा में शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक उपस्थित रहे। बच्चों एवं शिक्षकों ने प्रमुख राजकुमार पाठक समेत अन्य अतिथियों का फूल माला एवं गुलदस्ता से स्वागत किया। इस दौरान प्रमुख श्री पाठक ने कहा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को मानव समाज अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर रहा है। अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है, पर पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, इसलिए लोग प्राकृतिक आपदाओं से घिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोग अपने माता पिता और एक स्वयं के नाम से यानी कि 3 पौधे लगाएं और पौधे का संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के हर एपिसोड में पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्राएं संकल्पित होकर पौधारोपण करें तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की सोच को सार्थक बनाएं। बाद में इस दौरान ज्ञानोदय नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। मौके पर सिस्टर अनीता, सिस्टम सुभाष, सिस्टम प्रिया, फ्लोरेंसिया होरो,
स्टैनसिला सोरेन, महावीर जैन, लालजीत कुमार मंडल, स्नेहलता बारवा, धीरज कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। प्राकृतिक संरक्षण दिवस के अवसर पर महसमुंडा के निर्मला बालिका उच्च विद्यालय में कार्यक्रम कर लोगों को संदेश देने का काम किया कि सभी छात्राएं कम से कम 3 वृक्ष, एक अपने माता, एक अपने पिता और एक अपने स्वयं लगाएं, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और उससे आने वाला पीढ़ी को राहत मिल सके। और एक किताब का भी हम लोगों ने विमोचन करने का काम किया है, जिसका नाम है ज्ञानोदय। उसका विमोचन करने का काम हम लोगों ने किया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा रोड स्थित जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में लैंप लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अच्छे नर्स का काम करने का शपथ ग्रहण करवाया गया। बताया गया कि यह नर्सिंग स्कूल की स्थापना 3 वर्ष पूर्व में हुई थी और यहाँ पर अच्छे शिक्षकों के द्वारा नर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। पचम्बा रोड के बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में शनिवार को लैंप लाइटिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के निदेशक अजय बगेड़िया, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर वर्षा भारती, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर श्यामल कुमार, संगीता बगेड़िया, सोनल बगेड़िया, जीडी बगेड़िया कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल कुशवाहा, आलोक मिश्रा, नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर किरण, प्रबंधक सिस्टर रजनी मौजूद रहे। इस मौके पर 3rd बैच के
34 छात्र छात्राओं के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं अच्छे से नर्स का काम करने का शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी दौर चला। इस बाबत प्रिंसिपल सिस्टर किरण ने बताया कि नर्सिंग स्कूल में पहली बार जब नर्स को यूनिफॉर्म मिलता है तो वो सभी नर्स को शपथ ग्रहण कराया जाता है ताकि वह एक अच्छा नर्स बनकर लोगों को और समाज को अच्छी सेवा प्रदान कर सके। वहीं निदेशक अजय बगेड़िया ने बताया कि हमारे इस नर्सिंग स्कूल की स्थापना 3 वर्ष पूर्व हुई है। यहाँ पर अच्छे शिक्षकों के द्वारा नर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। लैंप लाइट समारोह का मतलब होता है कि आगे वह जब नर्स बन जाए तो पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करे, जिसको लेकर सभी नर्स को शपथ दिलाया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं और स्कूल के शिक्षकगण मौजूद थे। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम जीटी बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग है। यहाँ जीएनएम का पढ़ाई होता है, 3 साल का कोर्स है। इसकी स्थापना 3 साल पहले हुई थी और हर साल हम लोग एक ओथ सेरेमनी, लैंप लाइटिंग सेरेमनी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो लड़के लोग एडमिशन लेती है वो शपथ लेती है, ओथ लेती है कि भाई हम अपनी नर्स का जो ज़िंदगी है ईमानदारी से निभाएंगे और अपने कर्तव्य में कोई गलत या बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी से और निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे। ये एक हर नर्स को, होने वाली नर्स को शपथ लेना पड़ता है। इसी पर एक फंक्शन होता है और पहले ही नर्स था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसके बारे में भी लोगों को बताया जाता है कि नर्स की क्या महत्व है और क्या उनको इम्पोर्टेंस है। आज जीडी बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में 3rd लैंप लाइटिंग समारोह है और इसमें 34 बच्चे ने लैंप लाइटिंग समारोह में भाग लिया है और ये 3rd बैच है। और ये लैंप लाइटिंग समारोह का मतलब होता है जहाँ नर्सिंग स्टूडेंट्स पहली बार उनको यूनिफॉर्म मिलता है और वो शपथ ग्रहण करते हैं कि वो एक अच्छे नर्स बनके लोगों की, समाज की सेवा करेंगे। सो वही समारोह आज था। चेताडी स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 11 छात्राएं अचानक से बीमार हो गई। इसके बाद तुरंत ही सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां बारी बारी से सबका जांच किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चेताडी स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 11 छात्राएं अचानक बीमार हो गई। शनिवार को सभी छात्राओं की जांच सदर अस्पताल में करवाई गई। बताया गया कि छात्राओं के बीमार होने की सूचना विभाग को मिली, जिसके बाद सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां बारी बारी से सबकी जांच हुई। इस दौरान कुछ छात्राओं का इलाज भी करवाया गया। किसी को खांसी, किसी को जुकाम तो किसी को पेट दर्द आदि की समस्या हुई है। औरंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का समापन हुआ। समापन समारोह में विद्यालय के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, सह निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्रधानाचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, वरिष्ठ प्रशासक रूपा मुद्रा के साथ सभी शिक्षक, छात्र और अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के भाव स्वागत के साथ हुई। इसके बाद स्कूल एंथम की मधुर प्रस्तुति हुई। इस समारोह का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना था। नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्य अपनी बैज और सेल्स पहनकर स्कूल के मूल्यों को बनाए रखने और अपने साथियों के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली। इस उपलक्ष्य में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने स्कूल के दृष्टिकोण और छात्र नेताओं की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हम कल के नेताओं को पोषित करने में विश्वास करते हैं। हमारी छात्र परिषद हमारे नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे प्रत्येक परिषद सदस्य पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। प्रधानाचार्य ममता शर्मा के नेतृत्व और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल परिषद में भागीदारी करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक छात्र के भविष्य में योगदान करने के लिए है। नेतृत्व का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जो समुदाय के लिए
लाभदायक हो और दूसरों को प्रेरित करे। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र नेता इस अवसर पर लाभ उठाएंगे और अपने साथियों के लिए उदाहरण पेश करेंगे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने उपस्थित लोगों में गर्व और भविष्य के लिए आशा की भावना भर दी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 7 बेंचों का गठन किया गया था और 72 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें से 5,08,000 राजस्व की प्राप्ति हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 72 मामलों का निष्पादन किया गया। झालसा के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद के आदेशानुसार और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सोनम बिश्नोई के नेतृत्व में यह आयोजन सफल हुआ। कुल 7 बेंचों का गठन किया गया था। बेंचों में आपराधिक मामलों, वन विभाग के मामलों, उत्पाद विभाग के मामलों, NI एक्ट एवं बिजली से संबंधित मामलों एवं अन्य मामलों का निष्पादन किया गया। 5,08,000 रुपये राजस्व की प्राप्ति भी हुई। इस मासिक लोक अदालत में अपर न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अमित कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश कुमारी, नीतिका प्रिया, न्यायिक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य एवं अधिवक्तागण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय से शनिवार को एक जुलूस निकालकर सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सांसद निशिकांत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। बताया गया कि
निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड को विभाजन करने की बात की गई। उसी के विरोध में झामुमो जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शहनवाज अंसारी के नेतृत्व में निशिकांत का पुतला दहन कर जुलूस निकाला गया। शहनवाज अंसारी ने कहा कि निशिकांत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास कार्यों को देखकर, इनकी लोकप्रियता को देखकर, अपनी राजनीति जमीन को खिसकते हुए देखकर परेशान हो गए हैं, इसलिए झारखंड को तोड़ने की बात कर रहे हैं। झामुमो निशिकांत के विभाजनकारी नीति को कभी सफल होने नहीं देगा। ये भाजपा के द्वारा संघीय ढांचा पर गहरा प्रहार है। शुरू से ही भाजपा संविधान विरोधी बात करता आ रहा है और ऐसे में निशिकांत का ये बयान शर्मनाक है। उसे झारखंड की जनता से माफी मांगनी होगी। कार्यक्रम में परमिला मेहरा, ज्योति सोरेन, नुनूलाल किस्कू, दिलीप रजक, अभय सिंह, मोहम्मद तूफान, मोहम्मद महताब मिर्जा, मोहम्मद नशीम, राकेश रंजन, मंगल सोरेन, नीलकांठ मंडल, तब्बीर मुखिया, मकसूद, अनिल सोनू, मोहम्मद अनवर, वासुदेव मंडल, देवचरण दास सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड में जिस तरह विभाजनकारी बात निशिकांत दुबे सांसद में कर रहे हैं, उसने कहा है कि बिहार और झारखंड के कुछ संथाली के हिस्सों को मिला करके केंद्र शासित राज्य का घोषणा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कारण बताया कि यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, जिसके कारण वो विभाजन करना चाहते हैं। ये विभाजनकारी नीति भाजपा की दोहरी मानसिकता हमेशा से झारखंड के प्रति रही है। चाहे झारखंड में फंड देने का मामला हो, उसमें भी ये दोहरी नीति अपनाते हैं। झारखंड के विकास कार्य हो, उसमें भी रोड़ा अटकाने का काम भाजपा करती है, निशिकांत दुबे करते हैं और बराबर झारखंड में फूट डालने की कोशिश करते हैं। आज लोगों के पीछे फूट डालने के लिए ये बात बोला जा रहा है। निशिकांत दुबे का किसी तरह का भी कोई भी बात, झारखंड की हर एक जनता उसका जवाब बहुत जोर से देगी और ये विधानसभा चुनाव में भाजपा का पत्ता साफ करने का काम करेगी। निशिकांत दुबे के द्वारा जो बयान दिया गया कि झारखंड को यूनियन टेरिटोरी के रूप में बांटना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संघीय ढांचा पर प्रहार है। वो झारखंड की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ऐसे झारखंड विरोधी सांसद को झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और झारखंड को अगर विभाजन की बात करने वाला अगर मोदी का सांसद इस धरती पर है तो ये हम सबों के लिए दुर्भाग्य की बात है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है और हर हाल में निशिकांत दुबे को ये बयान वापस लेना होगा। झारखंड का विभाजन झारखंडी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही संदेश देना चाहते थे इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ केंद्र की तानाशाही सरकार को, अगर इस तरह का कोई भी विस्फोटक कदम अगर उठाया गया तो इसके लिए ये मील का समझिए ताबूत के कील का आखिरी कील होगा। ये सीहोरी सिरसा स्थित होटल सेलिब्रेशन में लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 322A के रीजन वी के 13 क्लबों के पदाधिकारियों का स्कूलिंग संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीजन चेयरपर्सन लायन परमजीत सिंह झाबड़ा तथा कार्यक्रम का संचालन जॉन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सीमा वाजपेयी तथा फैकल्टी के रूप में पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा, प्रथम उप जिलापाल लायन संजय कुमार, द्वितीय उप जिलापाल लायन सुब्रा मुजमदार, लायन सुजीत कुमार, लायन दिनेश पुरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी ने की। इस कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों को उनके कार्यों तथा भूमिका की जानकारी दी गई। लायन राहुल वर्मा ने सभी क्लबों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि अपने क्लब को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए ताकि क्लब के कार्यों का लाभ जरूरतमंदों लोगों को मिल सके। लायन क्लब इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसे मानव सेवा कार्यों में पूरे विश्व में नंबर 1 का स्थान प्राप्त है। कार्यक्रम में गिरिडीह, देवघर, दुमका के समस्त क्लबों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा लायन दर्शत प्रसाद, जिला चेयरपर्सन लायन संजय कुमार सिंह, लायन राजेश गुप्ता, सचिव लायन सुदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन राहुल प्रसाद, लायन अमरनाथ मंडल, लायन विकास गुप्ता, लायन राहुल कुमार, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी, लायन राहुल वर्मन, लायन विकास कुमार वर्मा, लायन शत्रुघ्न सिंह, लायन अविनाश अंशु सहित क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322A के रीजन 5 के तमाम क्लबों के क्लब पदाधिकारियों का
स्कूलिंग चल रहा है। इस कार्यक्रम में 13 क्लब के तमाम पदाधिकारी आज उपस्थित हैं। इस स्कूलिंग के मुख्य अतिथि जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी जी हैं। फैकल्टी के रूप में लायन राहुल वर्मा, लायन संजय कुमार, लायन सुब्रा मजुमदार, लायन दिनेश पुरी उपस्थित हैं। साथ ही साथ लायन सुजीत कुमार भी फैकल्टी के रूप में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में तमाम फैकल्टी के द्वारा क्लब को कैसे चलाया जाए, साथ ही साथ क्लब के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं तमाम पदाधिकारियों का क्या रोल होता है और सामाजिक और मानव सेवा का कार्य किस प्रकार करना है, इन तमाम विधियों पर आज प्रकाश डाला जा रहा है। आज पूरे विस्तार से पदाधिकारियों को बताया जा रहा है। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।